पास पहुँचे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना का कार्य करते हैं और उस रचना को पृथ्वी पर भेजते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने एक स्त्री और एक पुरुष की रचना की है। पुरुष स्वयंभू मुनि और स्त्री का नाम है शतरूपा। इन दोनों को पृथ्वी पर भेजा है कि आप दोनों जाकर पृथ्वी को आगे बढ़ाइए, आगे की ओर ले जाइए, जिससे कि पृथ्वी चल सके। अब इन दोनों से 3 पुत्री और 2 पुत्र होते हैं। 3 पुत्री का नाम है देवहूति, प्रसूति और आहुति, और 2 पुत्र होते हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब इन सभी का विवाह होता है। उत्तानपाद का पहले विवाह होता है सुनीति नामक कन्या से। बहुत समय बीत गया किंतु इनको कोई बालक नहीं होता, जिस कारण उत्तानपाद एक और विवाह करते हैं सुरुचि नामक की कन्या से। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यथा नाम तथा गुण। राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। देखिए, जैसा नाम होगा वैसा गुण होगा। इसीलिए पहले के लोग बड़ा सोच समझकर नाम रखा करते थे। ज्यादातर लोग भगवान के नाम पर नाम रखा करते थे, क्योंकि नाम का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जो सुनीति नामक कन्या से उत्तानपाद का विवाह हुआ था, वो अच्छी नीति वाली थी, अच्छे विचारों वाली थी, सद्गुणी थी, सदाचारी थी। और जो सुरुचि थी, उनकी रुचि केवल अच्छी चीजों में रहती, जैसे बढ़िया भोजन, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया श्रृंगार, राजसी ठाठ, बस अच्छे अच्छे चीजों में इनकी रुचि रहा करती। कुछ समय बीता। समय बीतने के पश्चात इधर सुरुचि गर्भवती होती है और इधर सुनीति भी गर्भवती होती है। दोनों गर्भ धारण करती हैं। समय के साथ समय बीतता है और दोनों को एक एक पुत्र होता है। दोनों को एक एक पुत्र हुआ। सुनीति से जो पुत्र हुआ है उनका नाम ध्रुव है। ध्रुव बड़े ही अच्छे बालक हैं, बड़े ही अच्छे विचार के बालक हैं, सभी का कहना मानते, सभी की बातें मानते। अब दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक रोज उत्तानपाद किसी युद्ध में लड़ने गए थे और युद्ध में वो जीत के आते हैं। थकावट सी हो गई थी तो वे अपने कक्ष में, अपने महल में आराम करने गए। उसी समय सुरुचि ने सभी द्वारपालों को ये आदेश दे रखा था कि कोई भी राजा के कक्ष में ना प्रवेश कर सके, कोई भी राजा के कक्ष में प्रवेश ना कर सके सिवाय उनके और उनके पुत्र के। वो दोनों राजा के कक्ष में प्रवेश करते हैं। अब इधर ध्रुव जी को ये बात पता चली है कि उनके पिता युद्ध जीत कर आए हैं, तो ना उन्हें बड़ा खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई कि मेरे पिता हैं, युद्ध जीत कर आए हैं, तो क्यों ना उनसे मिलने जाऊं, उन्हें बधाई दूं। छोटे से बालक हैं, खुशी खुशी पिताजी से मिलने उनके कक्ष में जा रहे थे कि तभी रास्ते में द्वारपाल उन्हें रोक देते हैं। कहते हैं कि ध्रुव जी, महारानी सुरुचि ने हमसे कहा है कि हम किसी को भी अंदर ना प्रवेश करने दें। ध्रुव जी कहते हैं कि मैं तो राजा का पुत्र हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं क्यों नहीं अंदर जा सकता। द्वारपाल कहते हैं कि अगर हम उनकी बातें नहीं मानेंगे तो वो हमें दंड देंगे। ध्रुव जी कहते हैं कि मैं भी तो राजा का पुत्र हूँ, राजकुमार हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। द्वारपाल ये बात समझते हैं और ध्रुव जी को अंदर प्रवेश करने देते हैं। ध्रुव जी अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो उत्तानपाद है वे सिंहासन पर विराजमान है और उनके गोद में सुरुचि का बालक बैठा है। उनके गोद में सुरुचि का बालक बैठा हुआ है। अब क्योंकि हमारे ध्रुव जी भी छोटे से बालक हैं, तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी अपने पिता के गोद में बैठूं, आज मैं भी अपने पिता के गोद में बैठूंगा। ये सोचकर वे अपने पिता की ओर बढ़े, बैठने वाले थे कि तभी सुरुचि उनका हाथ पकड़कर उन्हें धक्का दे देती
ध्रुव जी नीचे गिर गए हैं, चोट आई है, फिर भी वे खड़े हुए। वे माता से पूछते हैं कि हे माता, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या वे मेरे पिता नहीं हैं? क्या मैं उनके गोद में नहीं बैठ सकता? सुरुचि कहती हैं कि वे तुम्हारे पिता हैं, किंतु तुम उनके गोद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि मैं उनकी प्रिय रानी हूँ। सो मेरा ही पुत्र केवल राजा की गोदी में बैठेगा। और देखिए, केवल इतनी छोटी सी बात है गोदी में बैठने की, और इसी पे सुरुचि ये विचार कर लेती है कि आज अगर ध्रुव राजा के गोदी में बैठेगा तो कल को ये राज सिंहासन पर ना बैठ जाए, कहीं यही अगला राजा ना बन जाए। ऐसे विचारों को सोचकर वे ध्रुव जी को नहीं बैठने देती और कहती है कि अगर तुम्हें राजा के गोद में बैठना है तो जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि अगली बार वे तुम्हें मेरी कोख से जन्म दें, तभी तुम राजा की गोदी में बैठ सकते हो। अब छोटे से ध्रुव जी को इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ समझ आती। वे रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे हैं और जितनी भी कथा थी वे माता सुनीति से कह सुनाते हैं। माता उन्हें समझाती हैं कि अरे पुत्र, तुम एक साधारण से राजा के गोदी में बैठने को इतना विचलित क्यों होते हो? अगर किसी के गोदी में बैठना है तो भगवान के गोदी में बैठो, ऐसे कर्म करो, तपस्या करो कि भगवान के गोदी में बैठ सको। अब ध्रुव जी उनसे प्रश्न करने लगी कि ये भगवान कौन है? अब मैं इनकी गोदी में कैसे बैठ सकता हूँ? माता सोचती है कि ये छोटा सा बालक है, इसे कितनी बातें बताई जाए। वे कहती हैं कि भगवान परम पिता परमेश्वर हैं, सभी के पिता हैं, तुम उनकी गोदी में बैठना, तपस्या करना, किंतु अभी नहीं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हें वन में तपस्या करने भेज दूंगी। अब रात्रि का समय हो गया है, सभी सो जाते हैं, किंतु ध्रुव जी को नींद नहीं आती। उनके मन में केवल एक ही बातें चल रही है कि ये भगवान कौन है और इनकी गोदी में कैसे बैठ सकता हूँ। जितना भी बात इनकी माता ने इन्हें बताया है सभी उनके दिमाग में घूम रहे हैं। और ये बात सोचते सोचते वे वन की ओर चले गए। रातों रात ध्रुव जी वन की ओर चले गए हैं, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को कुछ बताए। छोटे से ध्रुव जी उस अंधेरी रात में वन की ओर चले गए हैं। राधे श्री राधे। कृपया कथा पर ध्यान दें। अच्छा, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, एक बार जोर से एक बार कहना होगा क्या? राधे। अच्छा, एक बार जोर से पूरे पूरे हाथ उठाकर कहिए राधे राधे। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। अब हमारे ध्रुव जी वन को चले तो गए हैं, क्योंकि वे छोटे से बालक हैं तो उन्हें कुछ पता है ही नहीं कि तपस्या कैसे की जाती है, तपस्या होती क्या है, भगवान कौन है। किंतु वे आधी रात्रि के समय वन में, इस अंधेरी वन में, जंगल में पहुंच गए हैं। भगवान देखते हैं, उनको थोड़ी दया आ गई तो वे नारद जी को भेजते हैं कि आप जाइए और उस बालक का मार्गदर्शन कीजिए। हमारे नारद जी यहाँ नारायण नारायण करते हुए ध्रुव जी के पास पहुंचे हैं और उनसे कहते हैं कि हे पुत्र, तुम इतनी रात्रि में इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ बहुत से मांसाहारी पशु रहते हैं, तुम्हें उनसे संभल के रहना चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं कि आप कौन हैं? क्योंकि ध्रुव जी उन्हें जानते थोड़ी ना है। नारद जी अपना परिचय देते हैं कि मैं नारद मुनि हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। अब ध्रुव जी को ऐसा लगा कि यही हैं जो मुझे भगवान के बारे में बता सकते हैं। सो ध्रुव जी उनको अपनी सारी कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे नारद मुनि, मुझे तपस्या करनी है, मुझे भगवान के गोद में बैठना है। नारद जी कहते हैं ठीक है, किंतु तपस्या बड़ी कठोर होगी। किंतु ध्रुव जी उसकी चिंता नहीं करते और कठोर तपस्या करने को मान जाते हैं। अब हमारे नारद जी ध्रुव जी को एक मंत्र देते हैं। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। अब ये मंत्र भगवान नारायण जी नारद जी ध्रुव जी को देते हैं। ध्रुव जी इस मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करते हैं। पहले तो वे अन्य को ग्रहण करके तपस्या करते हैं, किंतु कुछ समय बाद वे अन्य को त्याग देते हैं और अब वे फल खाकर भगवान की तपस्या कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, तपस्या और कठोर होती जाती है। अब ध्रुव जी फल को छोड़कर केवल कंदमूल खाकर तपस्या कर रहे हैं। नारद जी ने हर कदम कदम पर सहारा देते हैं, समझाते हैं। नारद जी जैसे ध्रुव जी के गुरु जी हुए, क्योंकि वही उनको भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। और देखिए गुरु कौन होते हैं? सच्चे गुरु वही होते हैं जो आपको भगवान से जोड़ने का कार्य करें। वही गुरु सच्चे होते हैं जो आपको खुद से ना जोड़े। वे ये बात ना कहें कि तुम मेरी सेवा करो, वे ये बात कहते हैं, ये सलाह देते हैं कि तुम भगवान की सेवा करो। वे भगवान से आपको जो जोड़े वही आपके सच्चे गुरु हैं। अब नारद जी हम वहां उन्हें कदम कदम पर सहारा देते हैं। ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। कुछ दिन बाद ध्रुव जी कंदमूल को भी त्याग देते हैं। अब वे घास फूस खाकर, पत्तियों को खाकर तपस्या कर रहे हैं। समय बीतता है, वो पत्तियों का त्याग करके केवल जल पीकर तपस्या करते हैं। और अब तपस्या और कठोर होती जा रही है। कुछ समय बाद ध्रुव जी जल का भी त्याग कर देते हैं, बिना जल पिए वे तपस्या कर रहे हैं। कुछ समय बाद ध्रुव जी एक पैरों पर खड़े होकर तपस्या करने लगते हैं। और अब तपस्या की अंतिम घड़ी आई है, सबसे कठोर। अब जो है ध्रुव जी श्वास को रोककर तपस्या कर रहे हैं, अपनी सांस रोककर तपस्या कर रहे हैं। और देखिए ऐसा बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु कभी व्रत या अनुष्ठान में नहीं होती, क्योंकि उसमें भगवान की कृपा होती है। ध्रुव जी वहां श्वास रोककर तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। अब इधर लक्ष्मी जी को उन पर बड़ी दया आई है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती हैं कि हे स्वामी, अब इस छोटे से बालक की और परीक्षा ना लीजिए, अब इसको दर्शन दे दीजिए। लक्ष्मी जी के समझाने पर हमारे विष्णु जी उनको दर्शन देने गए हैं। हमारे ध्रुव जी यहाँ नेत्रों को बंद करके तपस्या कर रहे हैं। भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि हे पुत्र, अपने नेत्रों को खोलो, मैं आ गया हूँ। ध्रुव जी अपने नेत्रों को खोलते हैं और भगवान से प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि देखिए ध्रुव जी ने भगवान को तो कभी देखा नहीं, वे कैसे जानेंगे कि ये भगवान है। वे भगवान से उल्टा प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं? मैं तो भगवान को बुला रहा था, आपकी क्या जरूरत? भगवान कहते हैं कि तुम जिसकी तपस्या कर रहे हो वो मैं ही हूँ। ये बात जानकर ध्रुव जी उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। और अब ध्रुव जी बहुत से प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान, एक बात कहिए कि मेरी माता ने, मेरी सौतेली माता सुरुचि ने मुझे मेरे पिता के गोद में क्यों नहीं बैठने दिया? क्या वे मेरे पिता नहीं हैं? क्या मेरा अधिकार नहीं है? इसी प्रकार के प्रश्न ध्रुव जी भगवान से करते हैं, श्री विष्णु जी से करते हैं। विष्णु जी ने अपने कर कमलों को, अपने हाथों को ध्रुव जी के सर पर फेरा है, जिससे उन्हें आत्मज्ञान होता है। वे बड़े ज्ञानी हो गए।
और अब वे ध्रुव जी को अपनी गोदी में बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे पुत्र, तुम एक साधारण से राजा के गोदी में बैठने को तरस रहे थे। मैं तुम्हें ऐसा स्थान दूंगा कि सभी तुम्हें दूर से देखेंगे, तुम सबसे ऊपर रहोगे। तुम्हारा स्थान मैं ऐसी जगह दूंगा कि वो छोटा सा राजा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। और भगवान ध्रुव जी को तारों में स्थान देते हैं। ध्रुव तारा है ना, जिसे हम सभी सुबह 4 बजे देखते हैं। ध्रुव तारे को देखने के लिए 4 बजे जगना पड़ता है। वे सुबह सुबह ही केवल दिखते हैं। और मैंने ऐसा सुना भी है कि ध्रुव तारे को देखने के बाद ही विवाह होता है। अब आपके यहाँ ऐसा नियम है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि ध्रुव तारा को बिना देखे सिंदूरदान नहीं होता। ध्रुव तारे को देखने के बाद ही सिंदूरदान होता है और विवाह संपन्न होता है। ऐसा नियम है हमारे यहाँ। आइए आगे की कथा में बढ़ेंगे। उसके तत्पश्चात एक बात में यहाँ पर समझने वाली आई है। राधे श्री राधे। कृपया शांत चित्त होकर कथा सुने, अपने मन को एकाग्र करके सुने, क्योंकि आप कथा तो सुनते हैं और जब मैं कल पूछूं, छोटे से उम्र से ही भगवान को जपना शुरू कर दिया है। और हम सभी किस चीज का इंतजार करते हैं? कहिए, हम सभी किस चीज का इंतजार करते हैं? भगवान का नाम जपने के लिए, भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। कहिए,
देखिए बुढ़ापे में हमारी अवस्था ढलती है, हमारे शरीर के अंग ही हमारा साथ नहीं देते, तो और किसी से क्या ही उम्मीद रखें। हमारे साथ क्या होता है, कान से बहरे हो जाओगे, 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 भजन तुम सुन नहीं पाओगे, 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 भजन सुन, भजन सुन, भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। राधे आँख से अंधे हो जाओगे, आस तुम कर नहीं पाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस कर दरस कर दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दरस कर मस्त जवानी
हाथ से लूल्हे हो जाओगे। हाथ